हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 6.3। 6.3 के ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर अप किए पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। और क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैंने ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स वहां पे जरूर लिखिए। तो देखिए, आज हम देखेंगे तीसरी वैरायटी। हमने दो वैरायटी ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास में आंसर जो है कांस्टेंट्स के टर्म में आएगा, है ना, कि अगर हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया तो वहां क्या होगा, प्लस सी वाली टर्म होगी। लेकिन अब हमको क्या करना है, उस सी को भी वहां से इलिमिनेट करना है। तो जब हम सी को वहां से इलिमिनेट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा ये। अब देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है और साथ में हमको ये कंडीशन गिवन है, सॉल्यूशन फॉर द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पाई रहेगी, तब हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको एज इट इज, जैसा हम नॉर्मली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करेंगे हम। कि हमको गिवन है ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो क्यों ना हम इस टर्म को इधर ला ले। तो क्या हो जाएगा, 3e⁻x tan y dx will be equals to minus of 1 plus e⁻x sec square y dy will be equal, है ना, इक्वल टू 0 हट जाएगा। ये टर्म हमने इधर ला दिए। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, x वाली टर्म अलग और y वाली टर्म अलग। और मैंने ये बताया था कि dx और dy हमेशा न्यूमरेटर में ही रहने चाहिए, बाकी सारी चीजें डिनोमिनेटर में आ सकती है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, dx और dy की टर्म न्यूमरेटर में रहनी चाहिए। तो dx इधर लिखा हुआ है तो ये x वाली टर्म को इधर रहने देते, इसको इधर ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3e⁻x अपॉन आ जाएगा 1 प्लस e⁻x, माइनस को हम वही रहने दे रहे, dx विल बी इक्वल टू, ये tan y को इधर ले लेते हैं हम, तो माइनस ऑफ सेक स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू क्या हो जाएगा dy, है ना। और अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, तो इस टर्म को हम इधर लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं, 3e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx प्लस सेक स्क्वायर y अपॉन tan y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं, x वाली टर्म अलग आ चुकी है, y वाली टर्म अलग आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करेंगे हम बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻x, 3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, चाहता तो मैं इसको इधर भी रख सकता था, कोई इशू नहीं है। आप इस साइड रख के सॉल्व कीजिए, आंसर वही आने वाला है। देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास में हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसी का डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है। तो देखिए 1 का हो जाएगा 0, e⁻x का e⁻x, tan y का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर y। तो हमको ये फॉर्मूला पता है कि f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x अगर होता है और इंटू dx होता है तो ये क्या हो जाता है, log ऑफ f ऑफ x डिनोमिनेटर प्लस c, है ना। तो ये हो जाएगा 3, देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस e⁻x, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y, तो आंसर क्या होगा, log ऑफ tan y हो जाएगा। और फिर देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो x हो जाता है, यहाँ पे देखिए log है तो कांस्टेंट भी आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम क्या ले लेंगे, log ऑफ c लेंगे। क्योंकि अगर सारी टर्म log में है तो हमने क्या लेना चाहिए, log वाली टर्म लेनी चाहिए। ये पावर में चला जाएगा। मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर सारी टर्म log में है तो कांस्टेंट भी कौन सा रहेगा, log वाला। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस e⁻x टू द पावर 3 प्लस log ऑफ tan y इज इक्वल टू log ऑफ c। और log a प्लस log b यानी हो जाता है log ऑफ a इंटू बी। तो ये बन जाएगी टर्म हमारे पास है e⁻x का क्यूब इंटू tan ऑफ y विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ c। और जैसा कि आप देख सकते हैं log और log यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारे पास में क्या मिल गया, हमको एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया है जिसको हम बोलेंगे tan y इक्वल टू c। तो ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया है। और अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखिए हमको ये कंडीशन गिवन है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू पाई। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, e⁻0 का क्यूब इंटू tan ऑफ पाई विल बी इक्वल टू c।
तो e टू द पावर 0 तो 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन tan पाई क्या होता है, 0 होता है, इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और इस c की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुटअप कर लीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस e टू द पावर x का क्यूब इंटू tan y विल बी इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा, फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, x और y की फिर से दो टर्म है और कंडीशन हमको गिवन है यहाँ पे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड लाके सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, है ना। और अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, x कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से y कॉमन निकाला जा सकता है। तो क्यों ना हम कॉमन ले लें यहाँ से, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। और देखिए dx के साथ में x वाली टर्म को ला लेते हैं, dy के साथ में y वाली टर्म को ला लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इस तरीके से हमारे पास में ये टर्म यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। और अब देखिए दोनों टर्म हमारे सेपरेट हो गई, y वाले एक साइड आ गए, x वाले एक साइड आ गए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखिए अभी क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो अब देखिए होता क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नजर आ रहा है क्या, यस। देखिए 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस x होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टर्म क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे ही यहाँ पे देखिए 1 का हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का 2y, तो यहाँ 2 चाहिए, लेकिन सामने माइनस भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको -2 और अपॉन 1/-2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये टर्म यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो अब देखिए क्या बनेगा हमारे पास है, 1/2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अभी हमने फॉर्मूला लगाया था कि डिनोमिनेटर का लॉग आ जाता है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू -1/2। और अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या लेंगे हम, लॉग ऑफ सी, क्योंकि यहाँ सब जगह लॉग वाली टर्म है हमारे पास में, है ना। और अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। लेकिन देखिए इसको हम इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 और 1/2 को कैंसल आउट किया जा सकता था, फिर बाद में हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो माइनस में, तो यहाँ पे 1/2 वाली टर्म हमारी क्या हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है। तो ये टर्म हमारी बन गई है। और अब देखिए इस टर्म को इधर ला लेंगे, तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ सी। और लॉग ए प्लस लॉग बी यानी क्या हो जाता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ सी। और देख सकते हैं लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी बन गया। तो ये हमारा बन गया जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, हमको गिवन है y इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर लीजिए, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू सी। तो ये बन जाएगा 5, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो पुटिंग 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5। ये हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान से प्रॉब्लम है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। देखिए यहाँ पर भी y और dy बाई डी एक्स वाली टर्म यहाँ पे हमको नजर आ रही है, तो हम पहले एक साइड में ले आएंगे इक्वेशन को। तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू बन जाएगा x लॉग ऑफ x, है ना। और अब देखिए x वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं और y वाली टर्म को एक साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई विल बी इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू क्या बनेगा, डी एक्स। इस तरीके से हमारी टर्म बन सकती है।
लेकिन देखिए इस टर्म का डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस। dy बाई डी एक्स है क्या क्वेश्चन में? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे हमको गिवन है dx बाई dy, यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी हमारी dx और ये बन जाएगा हमारे पास में dy। तो देखिए dx और dy वाली, तो dx के साथ में dx वाली टर्म हम लिख लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन आ जाएगा x लॉग एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई। तो देखिए x वाली टर्म सेपरेट हो गई और y वाली भी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब कैसा है, पहले हम इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं फिर उसको चेक कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन बन जाएगा x लॉग एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y इंटू डी वाई। और अब देखिए अगर मैं इसको t मान के रखता हूँ, तो देखिए t इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अगर कंसिडर करता हूँ मैं, तो dt विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस सेकेंड लॉग एक्स और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो हमारे पास में जो टर्म आने वाली वो क्या आने वाली, 1 प्लस लॉग एक्स। तो हमको यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटू डी एक्स, ये हो जाता है लॉग एक्स के बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब एक्स इंटू लॉग एक्स, इधर क्या हो जाएगा 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई प्लस क्या आ जाएगा, लॉग का कांस्टेंट लॉग ऑफ सी। देखिए मैंने पहले भी बताया कि दोनों साइड अगर लॉग आ रहा है तो लॉग का कांस्टेंट यूज कीजिए। और इस टर्म को हम इधर ला लेते हैं तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग वाई विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ सी। और लॉग ए माइनस लॉग बी यानी क्या हो जाता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। तो ये आ जाएगा एक्स लॉग एक्स अपॉन वाई विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ सी। और आप देख सकते हैं यहाँ लॉग लॉग फिर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, एक्स लॉग एक्स विल बी इक्वल टू सी वाई। वो वाई को हमने इधर ला लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन। और अब हमको लाना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए कंडीशन यहाँ पर गिवन है, तो कंडीशन जो गिवन है y इज इक्वल टू ई स्क्वायर हमको गिवन है, y इज इक्वल टू ई स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू ई। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिए y की जगह व्हेन हमको बोला है कि व्हेन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई स्क्वायर के इक्विवेलेंट है व्हेन x इज इक्वल टू ई के बराबर। तो यहाँ वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं, x की जगह e रखेंगे, लॉग ऑफ e हो जाएगा विल बी इक्वल टू c इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। तो e से e कैंसिल हो सकता है, लॉग e यानी तो 1 होता है, तो ये बन जाएगा c इंटू ई, सो c विल बी इक्वल टू 1 बाई ई। तो बस इसको आप पुट कर लीजिए, पुट इन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इस टर्म को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आप अब इजीली बना सकते हैं, जैसे हमने 1 2 3 को सिंप्लीफाई किया। फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क के लिए, और आपने ये जरूर, आई होप कि वो आपसे बन ही जाएंगे। और अगर आपसे नहीं बनते तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, एक सिंपल सा टर्म गिवन है, तो cos को हम इधर ला लेते तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में ये आ जाएगा। cos इधर आके क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ a बन जाएगा। और अब देखिए dx को मैं इधर ला लेता हूँ तो क्या बनेगा, dy विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a इंटू dx। और देखिए y वाली टर्म अलग हो गई, x वाली टर्म अलग हो गई। a तो क्या है हमारा, एनी रियल नंबर है, तो ये तो कांस्टेंट वाली टर्म हो गई। तो बस हम इसको इंटीग्रेटिंग कर ही सकते हैं, बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, dy विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा y cos इनवर्स a प्लस इंटू क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। प्लस अब लेंगे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम यहाँ पे log c नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी log वाली टर्म नहीं आ रही है। तो देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू, तो यही क्या हो गया हमारा, cos इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन आया तो अब हमको क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कंडीशन हमको गिवन है, गिवन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये हो जाती है हमारे पास x की वैल्यू और ये हो जाती है y की वैल्यू।
तो हमारे पास क्या होगा y ऑफ 0 मतलब y ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू 2 के इक्विवेलेंट होगा। ये x की वैल्यू होती है और ये जो राइट हैंड साइड में गिवन है वो y की वैल्यू बन जाती है। तो देखिए इसको हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू 2 cos इनवर्स ऑफ 0 प्लस क्या आएगा c। तो देखिए हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ 0, cos 0 यानी 1 होता है, तो cos इनवर्स 0 यानी कितना होगा, देखिए cos 0 इज इक्वल टू 1 है ना। तो cos इनवर्स 1 की बात हम करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसके जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, y माइनस ए, ये आएगा cos इनवर्स a। तो देखिए ये हो जाएगा cos इनवर्स 0 मतलब क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा c, तो c की वैल्यू आ गई 2। और अब हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस सी, c मतलब हमारा 2 है, तो देखिए इसको मैं इधर ला लेता हूँ, y माइनस 2 विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स x, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा y माइनस 2। और साथ में क्या था हमारे पास में, कॉस इनवर्स ए, सॉरी यहाँ पे हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन था, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए ऑफ x प्लस सी, यहाँ पे था a ऑफ x प्लस सी, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे होगा इंटू 0, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम वैल्यू पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a इंटू एक्स प्लस सी, सी मतलब 2 हो जाएगा। सो y माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a, तो x को भी अपन अपॉन में ला सकते हैं, y बाई 2 अपॉन एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ a। सो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो बनेगा cos ऑफ y माइनस 2 बाय एक्स विल बी इक्वल टू a। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 6 ही सब प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अब देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ क्वेश्चंस हमको गिवन है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, रिड्यूस द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी तक जो प्रॉब्लम्स थे हमारे पास क्या होता था, किसी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ला लो, तो हम क्या कर सकते थे, एक्स और वाई वाली टर्म्स को दोनों को अलग कर पा रहे थे और वो बहुत ही इजी मैनर में हो रहा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब ऐसा फंक्शन गिवन है कि cos ऑफ x प्लस वाई, ये तो एंगल की टर्म है, इसको तो हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए सेपरेट हम cos a प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a cos b मतलब उस तरीके से एक्सपांड होगा। तो इसको पहले क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद हमको इसको सॉल्व भी करना है। तो अब ये कैसे होगा, तो क्या कीजिएगा, जब भी हमारे पास एंगल के टर्म में कोई भी टर्म अगर आती है तो हम उसकी जगह कुछ सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में मान लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ सकती है du बाई डी एक्स, ये 1 को मैं इस साइड ला लेता हूँ, -1 विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो जहां पर भी dy बाई डी एक्स हमको नजर आ रहा है उसकी जगह हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, du बाई डी एक्स -1, और cos ऑफ x प्लस वाई की जगह एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा और वो रहेगा u। तो हमारे पास जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई, ये टर्म थी। तब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स की जगह हम ये सब्सटीट्यूट कर लेंगे, du बाई डी एक्स -1 विल बी इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई की जगह आ जाएगा u। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही वेरिएबल हमारे पास में बचे, du और dx, और 1 और कांस्टेंट है, तो इसको हम इधर ला लेते हैं, du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू cos ऑफ u प्लस 1 हो जाएगा, और u वाली टर्म को हम एक साइड ला लेते हैं, dx को हमेशा न्यूमरेटर में रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस cos u इंटू du विल बी इक्वल टू dx। तो देखा आपने, अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, सब्सटीट्यूशन करना पड़ा, कि दो वेरिएबल्स को हटा के एक वेरिएबल ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट हो गए तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो देखिए 1/1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमको ये पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी यू, थीटा की जगह यहाँ पे क्या आएगा u बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx।
और अब देखिए 1/2 तो कांस्टेंट है और 1/cos यानी क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, तो सेक स्क्वायर u/2 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना, और इंटू du तो रहेगा यहाँ पर। और अब देखिए हमारे पास सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan ऑफ u/2 अपॉन हो जाएगा 1/2, जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो अपॉन में आ जाता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस सी। तो देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास है, tan ऑफ u/2, है ना, इज इक्वल टू x प्लस सी, और u की वैल्यू जो थी वो कितनी थी हमारे पास है, x प्लस वाई के इक्विवेलेंट, तो उसको हम पुटअप कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास है टर्म x प्लस सी। तो देखिए यहाँ कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं पूछा है, यहाँ पे बोला है कि सिंपली वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो पहले हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, सिंप्लीफाई किया, और फिर क्या किया, u की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ। सेकंड सब क्वेश्चन में देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर, अगर हम इसका ब्रैकेट भी ओपन करें तो x और y सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इन दोनों टर्म को हटा के हम एक नया टर्म मान लेते हैं, u मान लेते हैं x माइनस वाई, तो अगेन क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यस, x का डेरिवेटिव 1, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अब देखिए dy बाई डी एक्स की जगह हमको क्या पुटअप करना होगा, इसको इधर ला लेते हैं, इसको इधर ला लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस du बाई डी एक्स हम पुटअप कर पाएंगे यहाँ पर। तो अब देखिए इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x माइनस वाई की जगह हम रख लेंगे u स्क्वायर, dy बाई डी एक्स की जगह हम रख सकते हैं 1 माइनस du बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से प्रॉब्लम हमारा बन गया। अब ये ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू du बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। u स्क्वायर का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और अब देखिए du बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर ला लेता हूँ, a स्क्वायर को इधर, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर इंटू du बाई डी एक्स। और अब देखिए सारी u वाली टर्म को हम एक साइड ले आते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, क्यों, क्योंकि dx डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो इसको इधर ला लेंगे हम, dx विल बी इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू du। तो अब हमारी टर्म क्या हो गई, वेरिएबल हमारे सेपरेट हो गए हैं। देखिए एक साइड u वाला टर्म, एक साइड x वाला टर्म। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ऐसी टर्म का तो होता नहीं, तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसे न्यूमरेटर में हम फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेटिंग हम ले लेते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस, मैं ए स्क्वायर भी कर देता हूँ प्लस ए स्क्वायर भी कर देता हूँ, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, सेम हमको दिखने लगेंगे, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये अपॉन ये यानी हो जाएगा 1 इंटू डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू, है ना, ये टर्म अपॉन ये टर्म तो कैंसल आउट होके बच जाएगा 1 इंटू डी यू, और ए स्क्वायर अपॉन ये टर्म आ गई हमारे पास। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, du का u हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 बाई ट्वाइस ए, तो यहाँ a की जगह a ही है, लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो u माइनस ए अपॉन हो जाएगा u प्लस ए, और प्लस हम लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब देखिए यहाँ पे u की जगह हम पुटअप क्या करेंगे, x माइनस वाई जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था, तो u की जगह आ जाएगा x माइनस वाई विल बी इक्वल टू a इंटू ए बाई टू लॉग ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ a प्लस क्या आ जाएगा c, और आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो ये सेपरेटेड टर्म है, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, और देखिए ये सेपरेट नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू टर्म हमको ऐसी लेनी है जो सेपरेट नहीं हो पा रही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, डी यू का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस वाई, और वाई का फर्दर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। दोनों में से 2 कॉमन निकल के अपॉन में ला सकते हैं इधर, तो ये बन जाएगा 1 बाई टू डी यू बाई डी एक्स
विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ये तो वही टर्म आ गई जो हमारे क्वेश्चन में हमको गिवन है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, सिंस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म थे। तो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये टर्म पुट अप कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू सेक ऑफ, ये बन जाएगा u, और u वाली टर्म को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और dx वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/sec u विल बी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, ये 2dx को हम इधर ला लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग हम कर लेते हैं, तो 1/sec u, sec यानी हो जाएगा 1/sec यानी हो जाएगा cos u, और 2 टाइम्स cos u du, और ये बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो cos का इंटीग्रेशन हो जाता है sin इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, dx का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और साइन ऑफ u यानी कितना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस सी। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से आ गया। तो देखिएगा कि ऐसी टर्म को u पुट अप कीजिए जो सेपरेट नहीं हो सकती, जैसे ये सेपरेट नहीं हो सकता है, एंगल के अंदर है, तो ऐसी टर्म को u पुट अप कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और आपका इंटीग्रेशन लेके सॉल्यूशन वहां पर रेडी हो जाता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट सब प्रॉब्लम पे देखिए, फोर्थ या फिर इसका देखा होगा तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए यहाँ पर गिवन है cos स्क्वायर, तो ये एंगल वाली टर्म है, तो ये सेपरेट नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह u मान लेंगे पहले तो x माइनस ट्वाइस वाई। तो du बाई डी एक्स अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो देखिए du बाई डी एक्स की हमको वैल्यू निकल आई इतनी, तो इस टर्म की जगह हम du बाई डी एक्स पुट अप कर सकते हैं। सो द इक्वेशन विल बिकम cos स्क्वायर ऑफ u विल बी इक्वल टू, ये पूरी टर्म की जगह आ जाएगा du बाई डी एक्स, और du और dx की टर्म जो है न्यूमरेटर में रहनी चाहिए, इसलिए इसको इधर ला लेंगे, इसको cos u को अपॉन में ला लेंगे। सो dx विल बी इक्वल टू 1/cos स्क्वायर u du। और अब हमको ये पता है कि dx विल बी इक्वल टू 1/cos यानी हो जाता है sec, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर u du। और अब देखिए दोनों साइड में वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं, और सेपरेट हो गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम ले ही सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर u का tan u, और प्लस क्या आ जाएगा c, और अब हमको पता है कि u की वैल्यू क्या है x माइनस ट्वाइस वाई, तो बस इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू कितनी थी x माइनस ट्वाइस वाई। तो देखा आपने, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स काफी इजी है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपसे सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4।